अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम जो लेक्चर हुआ था उसमें बेसिक पर बात की थी, कंप्यूटर क्या होता है, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ पर बात हुई थी। तो आज जिस टॉपिक पर हमने बात करनी है वो इंटरफेस है, इंटरफेस ऑफ विंडोज़ 10। तो विंडोज़ 7 के बाद अब जो विंडो रिसेंटली चल रही है विंडोज़ 10 है, तो इसके इंटरफेस की बात करनी है कि विंडोज़ को जैसे हम इंस्टॉल करते हैं उसके बाद जो स्क्रीन हमें नज़र आती है उसको विंडोज़ का इंटरफेस कहा जाता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ हमें नज़र आ रही होती है आज उसकी बात करेंगे। विंडोज़ के इंटरफेस पर जाने से पहले थोड़ा हम देखेंगे कि विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। वो एक ट्यूटोरियल हो बनाएंगे इंशाल्लाह जिसमें विंडो इंस्टॉलेशन के बारे में भी बात होगी। तो विंडो जब इंस्टॉल करनी होती है हमें डीवीडी की ज़रूरत पड़ती है, या फिर यूएसबी, अगर हमारे पास यूएसबी हो तो उसको बूटेबल बनाया जा सकता है। आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर लिया जाता है और बूटेबल यूएसबी को बनाया जाता है। उसका तरीका भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे साथ साथ। तो विंडो जो है वो 32 बिट होती है या 64 बिट होती है। तो विंडो 32 बिट या x86 भी कहें तो उसको मतलब यही होगा कि विंडो 32 की बात करें। तो 32 बिट पर 64 बिट के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो नहीं चल सकते, लेकिन 64 बिट पर 32 और 64 बिट दोनों के सॉफ्टवेयर चल सकते हैं। हाई रेजोल्यूशन के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो 64 बिट पर ही लॉन्च किए जाते हैं। उसके बाद हम थोड़ी देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। विंडो 10 जो है अगर हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कम से कम हमारे सिस्टम की जो रैम है वो 1 GB होनी चाहिए अगर हम 32 बिट को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, और हमारे पास जो स्पेस है वो 16 GB होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं 64 बिट की तो 2 GB हमें रैम चाहिए होगी, और जो स्पेस है वो सी ड्राइव की वो हमें 20 GB तक चाहिए होगी। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स अगर हमारे पास होती हैं तो विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडो इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो एक स्क्रीन हमें नज़र आती है जिसको बोला जाता है लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन पर यूज़र अकाउंट्स होते हैं, वो ज़रूरत के मुताबिक जो हम बनाते हैं वो अकाउंट्स हों तो वो नज़र आते हैं। उन पर क्लिक करते हो, अगर पासवर्ड लगाया हो तो पासवर्ड एंटर करने के बाद हमें ये स्क्रीन जो आपको सामने नज़र आ रही है ये नज़र आती है, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पर देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। जितने भी आपको सिंबल्स नज़र आ रहे हैं इनको आइकन बोला जाता है। अगर एक आइकन पर हम क्लिक करें तो इसके में दो पार्ट नज़र आते हैं। एक पार्ट जहाँ हमें तस्वीर नज़र आ रही है, एक पार्ट कहलाता है पिक्चर पार्ट और दूसरा पार्ट इसका कहलाता है टेक्स्ट पार्ट। तो ये दो पार्ट होते हैं, और आइकन भी हमारे पास दो तरह से होते हैं, एक सिस्टम आइकन होते हैं और एक एप्लीकेशन आइकन होते हैं। साथ साथ देखेंगे ये क्या होते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है तो ये तस्वीर क्या कहलाती है, इसको वॉलपेपर कहते हैं। आजकल तो स्लाइड करने वाली पिक्चर्स भी मौजूद हैं, और इसके साथ स्क्रीन सेवर भी यूज़ होता है जो मिनिमम 1 मिनट अगर हम सिस्टम को यूज़ नहीं करते, माउस या कीबोर्ड को इस्तेमाल में नहीं लाते तो वो एनिमेशन चलना शुरू हो जाते हैं, वो स्क्रीन सेवर कहलाता है। तो सबसे नीचे एक बार आपको नज़र आ रही होगी, इस बार की अगर बात करें तो ये बार कहलाती है टास्क बार। टास्क बार के अगर राइट साइड पर देखें तो एक छोटा सा बटन है जो शो एंड हाइड डेस्कटॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम जैसे माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो इसमें हम देखना चाह रहे हैं कि डेस्कटॉप को देखना चाहेंगे, तो अगर इस बटन पर क्लिक कर दिया जाए तो ये डेस्कटॉप शो होता है, दोबारा क्लिक करने से डेस्कटॉप हाइड हो जाता है। इसके साथ अगर हम देखें तो बहुत से फीचर नज़र आते हैं, जैसे डेट एंड टाइम नज़र आ रहा है। उसके बाद हमें स्पीकर नज़र आ रहा है, वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए नेट शो कर रहा है कि नेट कनेक्टेड है। तो ये एरिया कहलाता है सिस्टम ट्रे या नोटिफिकेशन एरिया। तो सिस्टम ऑन होने पर ये ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करते हैं, और यही वजह है कि हमने टाइम और डेट को एडजस्ट नहीं करना पड़ता। और साथ में आपको यहाँ कुछ आइकन नज़र आते हैं जो पिन अप हमने किए हुए होते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये एरिया क्विक लॉन्च कहलाता है, अपनी मर्ज़ी से यहाँ एडजस्टमेंट कर ली जाती है, ख़ुद पिन अप करते हैं ताकि तेज़ी के साथ किसी भी सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया जा सके। इसके साथ जहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ आपको ये आइकन नज़र आता है, ये टास्क व्यू होता है। जितनी हम विंडोज़ ओपन की हुई होती है उनको के दरमियान में अगर स्विच के ये काम कर रहा होता है, ये व्यू कराता है उन सारी विंडोज़ को। इसके साथ आपको एक एरिया नज़र आ रहा है सर्च एरिया, इस पर क्लिक करके कोई भी चीज़ हम अगर लिखते हैं तो वो लिखने के बाद सर्च की जा सकती है। और बिल्कुल एंड पर लेफ़्ट साइड पर आप देखें एक विंडो का सिंबल नज़र आ रहा है, तो ये विंडो का सिंबल इसको क्या बोलते हैं, विंडो बटन या फिर स्टार्ट बटन कहते हैं। क्लिक करते हैं तो हमें ये फ़ीचर्स नज़र आते हैं। राइट साइड पर आपको ये चीज़ें जो नज़र आ रही हैं ये टाइल्स कहलाती हैं।
और अगर इस पर लेफ़्ट क्लिक करें ये फ़ीचर नज़र आते हैं, अगर राइट क्लिक किया जाए तो सिस्टम के फ़ीचर्स नज़र आते हैं, यहाँ से इनकी एडजस्टमेंट करनी हो तो हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये इसका सिंपल सा इंटरफेस है। और इसके बाद जो बेसिकली आइकन नज़र आते हैं जैसे माई कंप्यूटर है, रिसाइकल बिन है, और इस तरीके से हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह हो गया। तो इन आइकन्स को हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे और इसमें क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये होती क्या हैं इनके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ मिलते हैं। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।